हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं और उसके बाद फिर थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करें हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाना। तो पहला न्यूमेरिकल है, इसमें दे रखा है कैन होल चार्ज ऑफ ए बॉडी ट्रांसफर टू another body। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक बॉडी पर हमको चार्ज दे रखा है और उस बॉडी का पूरा पूरा चार्ज क्या दूसरी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या किया जा सकता है, कैसे देखो। मान लो ये कोई आर रेडियस की बॉडी है और इस पर हमने क्यू का चार्ज दे रखा है। इसको हम किसी दूसरी बॉडी से इंक्लोज्ड कर दें, सपोज दैट 2r की रेडियस की, और एक कंडक्टिंग वायर से हम इसको आउटर वाली बॉडी से कनेक्ट कर दें, तो इसका जो पूरा चार्ज है वो आउटर वाली बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है वो हमेशा कंडक्टर के ऊपरी सरफेस पर यानी बाहरी वाली सरफेस पर आना चाहता है। तो कुछ टाइम के बाद ऐसी कंडीशन होगी कि अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज 0 और बाहर वाले स्फीयर पर प्लस क्यू का चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या दो सिमिलर चार्ज बॉडीज हैं, कैन टू सिमिलर charged bodies attract to each other। क्या दो एक जैसी चार्ज बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो कर सकती हैं भाई, बिल्कुल कर सकती हैं। देखो कैसे कर सकती हैं। मान लो ये Q1 चार्ज की बॉडी है और ये दूसरी वाली जो बॉडी हमको दे रखी है वो Q2 चार्ज की बॉडी है, और इसमें Q1 वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2 हमें दे रखा है। ये वाली बॉडी का चार्ज जो है वो दूसरी वाली बॉडी से बहुत 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 ज्यादा है। तो अगर बहुत बहुत ज्यादा है तो क्या होता है कि पहली वाली बॉडी से दूसरी वाली बॉडी में इंडक्शन होना शुरू हो जाएगा, और इंडक्शन की वजह से अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके फेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चला जाएगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज पास है, पॉजिटिव दूर है, तो नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन कम, तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में अब अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगेगा। एफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको दे रखा है कि एक बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज है और हमसे पूछा है कि इस बॉडी पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाइए, Q इज इक्वल टू Ne। Q हमको दे रखा है 1 कूलम, n की वैल्यू निकालनी है, E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। n की वैल्यू यहां से आप सॉल्व करके निकालोगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा। आया समझ में। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो मासेस हमको दे रखे हैं, यानी दो बॉडीज दे रखी हैं, इसका भी मास m का, इसका भी मास m का। अब एक बॉडी से 50 इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाते हैं और कह रहे हैं कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डेल्टा m। एक इलेक्ट्रॉन का मास डेल्टा m का है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द
मास डिफरेंस, फाइंड द मास डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में मास डिफरेंस कितना दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहली वाली बॉडी से अगर 50 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गए तो इसका मास कम हो जाएगा, यानी कितना 50 इलेक्ट्रॉन के इक्वल कम, एक इलेक्ट्रॉन का मास डेल्टा एम है तो ये m माइनस 50 डेल्टा एम के इक्वल हो जाएगा। दूसरी वाली बॉडी का मास कितना हो जाएगा m प्लस 50 डेल्टा एम। ठीक, अब इन दोनों मासेस का डिफरेंस निकालना है। ये मास देखिए बड़ा है और ये मास छोटा है, तो बड़े वाले मास में से छोटे वाले मास को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 50 डेल्टा m माइनस m माइनस 50 डेल्टा m। तो m प्लस 50 डेल्टा m माइनस m माइनस माइनस ये प्लस 50 डेल्टा m, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 100 डेल्टा m। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दे रखा है कि हमारे पास दो स्फीयर है, एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा 20 सेंटीमीटर रेडियस का। इस पर माइनस का 40 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर प्लस का 100 माइक्रोकूलम चार्ज है। फिर कहते हैं दोनों को आपस में टच कराते हैं। आफ्टर टचिंग फाइंड चार्जेस ऑन ईच। टच करने के बाद दोनों पर चार्जेस की वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। सपोज दैट फाइनल चार्ज इस पर Q1 डैश और Q2 डैश आ जाते हैं, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू, इनके रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा R1 बाई R2 के। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल चार्ज, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश। रख दीजिए यहां पर, तो Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, R1 है 10 अपॉन 10 प्लस 20 और टोटल चार्ज इन दोनों का समेशन करोगे कितना आएगा 60 ना, ये 30 है ये 60, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद Q2 डैश की वैल्यू R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ओके, तो देखो ये वैल्यू बनेगी, ये आ जाएगा ऊपर 20 अपॉन 30 इंटू 60, 30 से 62 टाइम्स कैंसिल, तो ये 40 माइक्रोकूलम आ जाएगा। आगे दोनों चार्जेस, एक पर 20 माइक्रोकूलम होगा और एक पर 40 माइक्रोकूलम होगा। क्लियर? ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी पर। टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। तो देखिए जो चार्ज डेंसिटीज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है देखिए, मान लीजिए कोई रॉड है हमारे पास L लेंथ की और उस पर कोई प्लस Q का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू लैम्डा के इक्वल होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट कितना हो जाएगा, कूलम पर मीटर। ठीक, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर जान लीजिए कि सपोज दैट इसमें कोई छोटा सा एलिमेंट है dx का,
जिस पर चार्ज dq का है, अगर इस dx के एलिमेंट पर जो चार्ज dq है उसको हम फाइंड आउट करना चाहे तो dq की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू dx। लैम्डा यहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है, यानी यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा के इक्वल है, तो dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, dx उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx। सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। देखिए ये कोई सरफेस दे रखा है ए का, और इस पूरे सरफेस एरिया पर क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिए, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसमें भी अगर हम छोटा सा कोई एलिमेंट कंसीडर करें डीए एरिया का जिसका चार्ज dq का है, तो dq विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए। dq की वैल्यू सिग्मा इंटू डीए के इक्वल होती है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का चार्ज इतना है तो डीए एरिया का कितना होगा, डीए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dq की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू डीए। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई स्फीयर है और इस स्फीयर में उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग, तभी हम इस पर पूरे वॉल्यूम में चार्ज दे सकते हैं। तो सपोज दैट पूरे वॉल्यूम में क्यू का चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, देखिए स्फीयर रहेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यूनिट कितना होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। इसमें भी अगर छोटा सा हम पार्ट कंसीडर करें कोई डीवी के वॉल्यूम का, और सपोज करें उस पर चार्ज डीक्यू का है, देन डीक्यू विल बी इक्वल टू रो इंटू डीवी। बात क्लियर हो रही है ना, है ना? ओके